देखो बेटे, क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री, टॉपिक द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। आज हम बेटा ये देखेंगे कि सोशलिज्म क्या होता है, तो ये कैसे यूरोप में दस्तक दिया गया, इसने यूरोप में कैसे एंट्री की। ठीक है, तो पहले हम समझे बेटा व्हाट इज सोशलिज्म। ये सोशलिज्म क्या होता है, ये सोशलिज्म कौन सी चीज है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा, सोशलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट opposes the unequal society created by capitalism। ये जो सोशलिज्म है ये एक सोच है। क्या है? ये एक सोच है, ये एक आइडिया है, ये एक, या समझो ये एक मंसूबा है जो अपोज करता है, जो मुखालिफ है अनइक्वल सोसाइटी, उस सोसाइटी को जिसमें भेदभाव है, जिसमें भेदभाव है, यानी जिसमें फर्क है, जिसमें कुछ बड़े लोग गरीबों को इंसान ही समझते नहीं है। बताती बेटा समझ, इंसान ही समझते नहीं है और अपने आप को बड़े समझते हैं, खुदा बन के बैठे हैं और दूसरों पर जुल्म करते हैं। उसके अपोजिट का ये मामला आया, कैपिटलिज्म के खिलाफ आया, उसी को बोलते हैं सोशलिज्म, क्रिएटेड बाय कैपिटलिज्म। जो क्रिएट किया था क्यों ने? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को बोलते हैं सरमायादारों को, दौलतमंद लोगों को, अमीर लोगों को, जो अपनी दौलत से दूसरे लोगों को कुचल डालते हैं। उसी कैपिटलिज्म के खिलाफ यूरोप में, इस फ्रांस में आवाज उठी। फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन हुई कब? 1799 में, 1789 में रेवोल्यूशन हुई और ये रेवोल्यूशन उसी की देन है। जो सोशलिज्म आया वो आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस वजूद में आया। बात समझाई थी बेटे? तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट इज प्रॉब्लम्स। अब क्या हुआ, मैंने आपको बोला एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड आया, यानी डेवलपमेंट आई, कारखाने आए, फैक्ट्रियां वजूद में आई, मशीनें वजूद में आई। उन्होंने दुनिया में तहलका मचाया, डेवलपमेंट आई, मगर जितनी जितनी डेवलपमेंट आई उतनी उतनी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती चले गई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट इज प्रॉब्लम्स। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो उसकी प्रॉब्लम्स भी क्या थी, सुनो। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन इन द एंड ऑफ द 18th and 19th centuries. It separate Britain and other parts of Europe. ये जो सनती इंकलाब आया, कारखाने आए, फैक्ट्रीज आए, मशीनरियां आई, ये 18th सेंचुरी के आखिर में और 19वीं सेंचुरी के शुरू में शुरू हुई। तो ये फैली बरतानिया में पहले आया और बरतानिया के बाद ये बाकी यूरोप के इलाकों में फैलती गई। तो इट ब्रॉट न्यू इंडस्ट्रीज। इससे क्या हुआ, नई इंडस्ट्रीज वजूद में आई, मशीन्स आई एंड फैक्ट्रीज, बट आल्सो क्रिएटेड न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मगर साथ साथ जितनी डेवलपमेंट की होती गई इतनी प्रॉब्लम भी आती गई। मसलन क्या
हुआ, इंडस्ट्रीज बने, कारखाने बने, मशीन्स बने, फैक्ट्रीज बने, और इससे क्या हुआ, न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी खड़ी होगी, नया सोशल सोसाइटियल प्रॉब्लम्स भी हुई और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हुई, वेल्थ प्रॉब्लम्स भी हुई। तो क्या हुआ, लाइक एज लॉन्ग वर्किंग आवर्स, काम ज्यादा करना पड़ा, लो वेजेस, मजदूरी कम, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, और काम करने के जो कंडीशंस थे वो ठीक नहीं थे, चाइल्ड लेबर, बच्चों का काम करना ज्यादा हुआ, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो दौलत चली गई अमीरों में, उसमें क्या हुआ, दौलत बराबर इक्वल लोगों में नहीं होती आई, रिच बिकेम मोर रिच, अमीर से अमीर तर बन गए, एंड पुअर रिमेन्ड पुअर, गरीब गरीब ही रहा। यानी दौलतमंदों ने क्या किया, इतनी तरक्की की कि वो ऊपर जाते गए, यानी जिसको लाख था वो 10 लाख पर पहुंचा, जिसको 10 लाख था वो करोड़ पर पहुंचा, जिसको 10 करोड़ था वो 2 करोड़ अरब पर पहुंचा, और जो बेचारा गरीब था वो दिन ब दिन पिसता ही जा रहा है, वो उसको मसा हार्डली उसका अपना खाना ही मिलता है और बाकी कुछ नहीं मिलता था। तो ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स many thinkers and workers begin question to capitalist system। और जब ये प्रॉब्लम देखी, बहुत सारे दानिशमंद लोग, सोच वाले लोग, जिनमें ज़मीर था, जो सोचने लगे कि भाई क्या हो रहा है, तो उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए, किस पर, कैपिटलिस्ट पर, मेरे इन अमीरों पर, इन जागीरदारों लोगों पर, अमीर लोगों पर, दौलतमंद लोगों पर उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए, एंड लुक्ड फॉर एन अल्टरनेटिव, और अब उन्होंने समझा कि इसके लिए कोई नया निज़ाम वजूद में आना चाहिए, कोई नया निज़ाम हमें मिलना चाहिए। दिस अल्टरनेटिव केम टू बी नोन एज सोशलिज्म। और जब यही अल्टरनेटिव जब उन्होंने निकाला, उसका नाम क्या रखा, सोशलिज्म। जो मैंने अभी बोला कि न्यू थॉट आया, नया मंसूबा आया कैपिटलिस्ट के खिलाफ, और उसी को बोलते हैं सोशलिज्म। फिर बेटा अर्ली सोशलिस्ट्स इन यूरोप। अब जो पहले जो सोशलिस्ट्स थे यूरोप में, वो कौन थे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशलिस्ट्स केम फॉरवर्ड विद देयर ओन आइडियाज। मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग, उनको बोलते हैं सोशलिस्ट। ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशलिस्ट्स, ये सामने आए अपने आइडियाज लेके। इथोपियन सोशलिस्ट, इथोपियन सोशलिस्ट, इथोपियन के लोग जगह का नाम है, उधर के सोशलिस्ट जब सामने आए तो बिलीव्ड इन बिल्डिंग एन आइडियल सोसाइटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, इक्वालिटी एंड फेयरनेस। तो उन्होंने क्या, उनका यकीन था, उन्होंने एक आइडिया दिया कि वो सोसाइटी हम क्रिएट करेंगे, कोऑपरेशन जो मुतहद हो, इक्वलिटी जो बराबर हो, एंड फेयरनेस जिनको कोई खौफ ना हो, बेखौफ हो, जायज तरीके से। मसलन रॉबर्ट ओवन इन ब्रिटेन, इनमें एक ये था रॉबर्ट ओवन बर्तानिया का, एंड चार्ल्स फोरियर इन फ्रांस। तो दूसरा आदमी था सोशलिस्ट, वो उसका नाम था चार्ल्स फोरियर, फ्रांस का, उन्होंने अपना आइडिया दिया। फिर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, जो इनकलाबी सोशलिस्ट थे, उनमें बिलीव दैट कैपिटलिज्म कुड नॉट बी इम्प्रूव्ड, कि उनका यकीन था कि कैपिटलिज्म को अब आगे नहीं बढ़ाना है, उसको अब बढ़ावा नहीं देना है, एंड इट मस्ट बी ओवरथ्रोन, और इसको फेंकना चाहिए, खत्म करना चाहिए थ्रू रेवोल्यूशन, इनकलाब के जरिए। ई.जी. कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स, उनमें सबसे मशहूर आदमी था, उसका नाम था कार्ल मार्क्स, एंड
फ्रेडरिक एंजल्स। ये दो बहुत बड़े सोशलिस्ट थे उस वक्त यूरोप के, जिन्होंने ये आइडिया दिया। अब देखो कार्ल मार्क्स एंड साइंटिफिक सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स बेटा 1818 में पैदा हुआ और डेथ उसकी हुई 1883 में। बात आई समझ? यानी कार्ल मार्क्स का पैदा हुए 1880 में और उसका मौत कब हुआ 1883 में। एंड फ्रेडरिक एंजल्स उसकी पैदाइश कब हुई 1820 में एंड 1895 में चला गया। द मोस्ट पॉपुलर सोशलिस्ट एंड थिंकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कदावर लीडर्स थे, थिंकर्स थे, अपने वक्त के बड़े लोग ये थे उस वक्त अपनी सोसाइटी में। देयर मैन आइडियाज एंड पॉइंट्स वर, उनके ख्यालात क्या थे और उनके पॉइंट्स क्या थे वो थे। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये जो हिस्ट्री है ये एक कहानी है उन लोगों की जद्दोजहद की। रिच वर्सेस पुअर, ये लड़ाई थे अमीरों और गरीबों के दरमियान। एंड मास्टर्स वर्सेस वर्कर्स, आका और गुलामों के दरमियान, काम करने के वालों के दरमियान। यानी मैं समझो कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, किसी को मैंने अपने नौकरी में रखा, या ऐसे बड़े लोग भी होते हैं इलाके में जिनको इलाका मातहत होता है, इसी तरह उनको बोलते हैं मास्टर्स वर्सेस वर्कर्स। दूसरा पॉइंट, द प्रोलेटरिएट वर्किंग क्लास, जो ये काम करने वाले कॉमन लोग हैं, will one day overthrow the bourgeois capitalist class। क्या उनको यकीन था कि जो ये वर्किंग क्लास थे, जिनसे ये काम कराते थे, जिनको ये पिसते थे उन लोगों को, वो एक न एक दिन है ना बोर्जियोस कैपिटलिस्ट को फेंक देंगे, उनको खत्म कर देंगे, उनको एकदम से खत्म कर देंगे। फिर तीसरा पॉइंट बेटा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड कम्युनिज्म, और इस सोशलिज्म के सिस्टम को क्या नाम दिया, कम्युनिज्म। मोर एडवांस्ड क्लास स्टेज ऑफ द सोशलिज्म, जो सबसे बड़ा सीरियल नंबर फर्स्ट ग्रुप में आता है, सीरियल नंबर फर्स्ट एडवांस्ड क्लास, और ये इस सोशलिज्म का उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। तो फिर a classless stateless society will emerge where everyone is equal। और उन्होंने क्या किया, क्लासलेस यानी कोई ग्रुप बंदी लोगों में नहीं होनी चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी और ऊंच नीच के बगैर, ओहदों के बगैर उन्होंने सोसाइटी बनाई। will emerge, पैदा हुई where everyone is equal, और जहां हर कोई क्या रहा बराबर, ऐसी सोसाइटी उन्होंने बनाई। उन लोगों ने सोशलिज्म जब आया तो वो सोसाइटी बनी, और जब से कम्युनिज्म आया, जब से सोशलिज्म आया, वो अलग बात है कि ये ज़्यादा नहीं आगे बढ़ा, लेकिन इसमें फिर भी कैपिटलिज्म से बहुत सुधार दुनिया में आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कैपिटलिज्म के खिलाफ उन लोगों ने उठाई। ये था अब क्या हमने द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, इससे यूरोप में क्या हुआ। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट्स भी करना। खुदा हाफिज़।